एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना, जैसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके साथ ही जो अलग अलग यूज़र्स थे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके बारे में भी आपने जाना। आज हम देखते हैं द एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं या इसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग लोग लगाए होते हैं। जैसा आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके मैनेजर्स काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो मैनेज करते हैं। मैनेजिंग में क्या क्या होता है, जैसे प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग इस चीज़ में मदद करता है कि कब क्या क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे कंट्रोल करना है अलग अलग चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। और अकाउंटिंग जो है इस चीज़ में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। फिर प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। अकाउंटिंग पूरा और सिस्टम से एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ ईजीली कर सकते हो और अच्छा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे आपको परेशानी भी नहीं होती। फिर थर्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, ये भी आपको पता चलता है कि इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है कि भाई ताकि आपको ये पता लग सके कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन आएगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, फाइनेंशियल पोजीशन, यह हमें किसके थ्रू पता चलेगी, बैलेंस शीट के थ्रू, क्योंकि बैलेंस शीट ही हमें ये बताती है कि किस तरह से भाई जो एक बिज़नेस है अपने लायबिलिटीज़ को चुका सकता है और क्या उसके पास इतने प्रॉपर्टी और पैसे वगैरह हैं जो आसानी से उनको चुका सके। फिर एनेबल्स कॉम्परेटिव स्टडी, मतलब आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग सालों से। भाई जैसे करंट में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल कितने कमाए थे, उससे पहले कितना कमाया था, अलग अलग चीज़ें, कितनी सेल इस साल है, पिछले साल कितनी सेल थी, उससे पिछले साल कितने सेल थी। तो इससे आप ये देख सकते हो कि आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है या डाउन जा रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो उससे बिजनेस का ट्रेंड का पता चल जाएगा। 6th पॉइंट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग से आपको ये पता चल जाता है कि आपके टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है, यानी कि जो टैक्स आप गवर्नमेंट को चुकाओगे, टैक्स अथॉरिटी को चुकाओगे, वो कितना बन रहा है। तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इनकम के बेस पर ही टैक्स लगता है। फिर एविडेंस इन लीगल मैटर्स, क्योंकि कानून भी इन अकाउंट्स को बेटा एक्सेप्ट करता है। अगर आपने ढंग से मेंटेन किया है तो ये एक सबूत के तौर पर काम करता है। कोई जैसे मान लो आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर दे कि इसने अकाउंट्स गड़बड़ी कर रखी है, तो आप इजीली दिखा सकते हो कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, और वो एक प्रूफ की तरह काम करेगा। फिर है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। मान लो कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि बिजनेस बेचना भी पड़ जाता है, तो तब क्या होता है, तो बेटा जो पार्टी उसको ख़रीदना चाह रही है वो ये देखना चाहेगी क्या अकाउंट्स को ढंग से मेंटेन किया गया था या नहीं किया गया था। अगर किया गया है तो उसको बहुत आसानी होगी, इसका मतलब वो कहेगा हाँ भाई इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, तो आसानी से उस बिज़नेस को आप बेच सकते हो और अगली पार्टी उसको ख़रीद सकती है। तो इस तरह से क्या है, बिज़नेस को बेचने में भी ये हेल्पफुल है। फिर हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, बेटा जैसे आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो वो आपके बिज़नेस के रिकॉर्ड देखेगा, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि जैसे आप मान लो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब वो आप कंडीशन देखोगे ना, प्रॉफिट में चल रहा है लॉस में। अगर वो लॉस में चल रहा है तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से बैंक भी देखता है कि भाई इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर वो सही कंडीशन चल रही है तो वो उसको लोन दे देंगे, अदरवाइज़ क्या है उसको मना कर देंगे। फिर हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, मतलब अकाउंटिंग ये है पार्टनरशिप में भी हेल्पफुल है।
भाई जैसे मान लो आप अकेले बिजनेस कर रहे थे, अब आपके माइंड में ये आ गया कि बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, आपने कोई और पार्टनर बना लिया, तो अकाउंटिंग क्या करता है, पार्टनरशिप के अकाउंट्स को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। फिर हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग की मदद से आपको, हिसाब किताब रखने की मदद से आपको ये पता चल सकता है कि कहाँ पर गलती हो गई है, उसका पता लगा सकते हो, और कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हो। ठीक है, अगर आप डेली चेक करते रहोगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे, तो आपको गलतियों का भी पता चल जाएगा, और कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको भी आप पकड़ सकते हो। तो ये थे बेटा एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं, मतलब इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, ये हर जगह मतलब इस तरह से काम नहीं कर सकता, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। वो कमियां किस वजह से रह जाती है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, यानी कि हर एक इंसान का देखने का तरीका अलग अलग है। अब मान लो एक गिलास में पानी भरा हुआ है आधा, कोई कहेगा ये आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा ये आधा खाली है, और कोई कहेगा ये पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। तो ये डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर। अकाउंटिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, कोई जैसे कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेता है, कोई आफ्टर टैक्स लेता है, कोई डेप्रिसिएशन का अलग अलग मेथड अपनाता है, कोई स्ट्रेट लाइन लेके चलता है, कोई डिमिनिशिंग, यानी कि मशीन पर जो घिसावट होती है उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जैसे आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था कि बिजनेस की एंटिटी और बिजनेस के मालिक की एंटिटी अलग अलग है, इसी तरह से और कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और कन्वेंशंस हैं। तो उनमें जो कमियां हैं तो अकाउंटिंग की भी वो कमियां रह जाती हैं, यानी कि उनकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, अकाउंटिंग की भी वही लिमिटेशंस होंगी। फिर है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि जो असली प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप बता सकते हो वो तभी पता चल पाएगा जब आप बिजनेस को बंद करोगे, तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस। ओमिट, एक ओमिट वर्ड होता है, ओमिट का मतलब छूट जाना या रह जाना, यानी कि ये इसमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। भाई जैसे आपकी सेल बढ़ रही है, अच्छी बात है, वो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सेल किसकी वजह से बढ़ रही है? जैसे मान लो लेबर अच्छा काम कर रही है, मैनेजर्स अच्छे हैं, तो उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप नहीं रख सकते, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फिफ्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो आप अलग अलग असेट्स को रिकॉर्ड करते हो, जैसे मशीनरी खरीदी है 10 लाख की, तो आप 10 लाख ही दिखाओगे, हालांकि हर साल कीमतें चेंज होती रहती है, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन इस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अकाउंटिंग में क्या है, बेसिकली आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जितने में वो खरीदी गई थी उतने पे ही दिखाते हो। ये प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि जो हर साल कीमतें बदलती है उनको शो नहीं करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब दिखावा। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली जिन चीज़ों से बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है वो तो शो कर दी जाती है, और जिन चीज़ों से नुकसान हो रहा है उसको छुपा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये इसकी भी एक लिमिटेशन है, यानी कि इसमें विंडो ड्रेसिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना, प्रेडिक्शन करना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई आपको डिसीजन लेके नहीं देगा कि भाई फ्यूचर में ये होगा और आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इसकी एक लिमिटेशन है कि ये फोरकास्टिंग करने में ये अनसूटेबल है। अब है बेटा इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो अच्छे गुण वाली चीज़ें या फीचर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके।
अगर ऐसे ही फ्रॉड तरीके से किया गया है तो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। फिर रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब उपयोगिता। ये नहीं है कि इररेलेवेंट डाटा है, जैसे हर एक पार्टी अलग अलग चीज़ देखना चाहती है। अब रेलिवेंस से एक पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे मान लो मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की बस मेरे लिए रेलिवेंट होगी, रेवाड़ी की इररेलेवेंट होगी, राइट। तो इसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट हो सकती है, आपके लिए शायद रेलिवेंट ना हो, मतलब डिपेंड करता है, हर एक के लिए अलग अलग, इस तरह से। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि समझने लायक, जिसको आसानी से हर एक इंसान समझ सके। भाई जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो अकाउंटिंग की, तो वो अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग डाटा इस तरह से होना चाहिए कि उसको आसानी से आम आदमी समझ सके। फोर्थ पॉइंट है कंपेरेबिलिटी, यानी कि आप उसकी तुलना कर सको पिछले सालों से, कि अलग अलग सालों में कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, या कितनी सेल रही है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने सेम टाइप के बिजनेस के साथ भी उसको कंपेयर कर सको, ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है फेथफुल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो दिखाया जाता है, जो भी अकाउंट्स को शो किया जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या बैलेंस शीट हो, उसको वफादार तरीके से, यानी कि पूरे विश्वास के साथ, अच्छे ढंग से फेयर व्यू होना चाहिए, यानी कि कोई धोखेधड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहला है रोल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह है, जिस तरह से हम अलग अलग भाषाओं के थ्रू बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का रोल भी प्ले करती है। जैसे प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख, तो वो एक लैंग्वेज का काम कर रही है कि प्रॉफिट 10 लाख हो रहा है तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। फिर है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि पिछले साल आपने क्या किया एक साल के दौरान, उसका रिकॉर्ड ये दिखाती है, ये भी एक रोल प्ले करती है। फिर है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट को निर्धारित करने में भी अपना रोल प्ले करती है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, और एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट को बताती है। इसी तरह से रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, कि ये भी दिखाती है, जैसे बैलेंस शीट है, एक साइड आपकी लायबिलिटीज़ होती है और एक साइड असेट्स, तो उससे आप इजीली देख सकते हो कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये रोल भी प्ले करती है। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है और उनके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल भी प्ले करता है। सिक्स पॉइंट है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एक सेवा भी प्रदान करता है। सर्विस किस तरह से, भाई देखो गुड्स तो है टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, लेकिन सर्विस क्या है, इनटेंजिबल, जिसको ना देख सकते ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो अकाउंटिंग क्या है, आपको एक सर्विस की तरह रोल प्ले करती है, जिसके बेस पर आप अलग अलग डिसीजन ले सकते हो, राइट। बेटा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है, चैप्टर फर्स्ट फिनिश्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।